नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की जो वैकेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और इसी के लिए यहाँ पे और आपकी सफलता के लिए यहाँ पर नया प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किए हैं। और ये नया प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 34 है। कितना है? 34वां प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर आज लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 33 तक क्लास हो चुका है, जिसका छूट गया है प्लेलिस्ट हम बना दिए, वहाँ पर जाके सारा जो है क्लास आप रिविजन कर लेंगे। 100% रिजल्ट की गारंटी है। और आपको कहाँ से? ये उड़ान बैच से। उड़ान बैच को आप 100% दीजिए, 110% आपका रिजल्ट करा के देगा, याद रखना। क्योंकि एक बेस्ट रणनीति के साथ पढ़ना जरूरी है और बेस्ट कंटेंट भी होना चाहिए। 19,838 में देखे तो दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके अनुसार से आपको सारा चीज़ को देखते हुए पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो नया प्रैक्टिस सेट है, इसका दोस्तों PDF एक दिन पहले आपको उड़ान बैच में हम दे देते हैं, ताकि आप बना के आइए फिर क्लास करिए, तब मन लगेगा और याद होगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्लास आपको प्रत्येक दिन सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, तो सभी लोग सुबह में 8 बजे तैयार रहेंगे। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय साल जो है वन पाए जाते दोस्तों कहाँ पर, ये बताइए, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय साल वन दोस्तों जो पाया जाता है यह कहाँ पर पाया जाता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा मालवा पठार दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। मालवा पठार यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा। मालवा पठार खास करके आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो है पाया जाता है, तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर जो है बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की दोस्तों जो है हत्या कर दिया था, यानी अपने ही पिता का दोस्तों जो है हत्या कर दिया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे। तो ये बिंबिसार ने जो हत्या किया था दोस्तों, 2 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या करके दोस्तों जो है बिंबिसार जो है शासक बने थे, सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यानी ये जो बैठे थे कौन पता है? यानी कि देखिए शासक का दोस्तों जो जिसने सिंहासन बैठने के लिए अपने पिता का बिंबिसार की हत्या करता है अजातशत्रु। और अजातशत्रु दोस्तों जो हत्या, अजातशत्रु का अगर हत्या पूछे तो वो किया था आपको उदयन ने। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, ये बताइए। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है अपना प्यारा संविधान पर किसका है? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यानी सबसे ज़्यादा प्रावधान जो लिया गया है, कॉपी किया गया है एक प्रकार से, तो इसी अधिनियम से किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वर्षात सूचित हानि कंपनी के कुल मूल्य का जो है %% क्षय होता है। तो ये जो अगर क्षय हो जाएगा दोस्तों 50%, तब ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तब उस कंपनी को बीमार कंपनी दोस्तों घोषित किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यूपीएससी में जो है यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे दोस्तों जो है होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 का राइट आंसर ये 10 हो जाएगा। क्या होगा? ये 10 सदस्य होते हैं। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यूपीएससी का अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की चुनाव किस प्रकार होता है, ये बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? 6 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर दोस्तों जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है, ये बताइए। भारत का अंशदान जो है क्या है, ये बताना है। तो ये शून्यकाल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विश्व में अगर आपसे पूछे कि शून्यकाल किसकी देन है, तो ये अपना प्यारा भारत की देन है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आंसर ये क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संसद में कार्य के सत्र के दौरान शून्यकाल की अवधि जो है कब निर्धारित की जाती है, अवधि कितना निर्धारित होती है? तो देखिए कब भी अगर आपसे पूछे तो ये 12 से लेकर के 1 के बीच होता है, ठीक है। और यानी कि 1 घंटा का ये होता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं, ये बताइए। अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, ये बताइए। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सोन नदी। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? यानी वायु प्रवाह के बीच में दोस्तों पर्वत आ जाता है और जो वर्षा होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 11 का हो जाएगा पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। इसे पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चक्रवात क्या है? चक्रवात यानी साइक्लोन जो है ये क्या है? तो साइक्लोन क्या होता है? तो ये आपका होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेंटी से दोस्तों उत्पन्न होती है हवा, तो उसे ही चक्रवात कहते हैं। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? विख्यात यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया, जो कि भागलपुर में पड़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूल अधिकार में जो है मूल संविधान में मूल अधिकारों की 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितना बचा हुआ है? यानी अभी जो है मौलिक अधिकारों की संख्या वो आपको 6 है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को क्या किया? 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसीलिए वर्तमान में मूल अधिकार कितना? 6 गो। अगला क्वेश्चन है। सरकार की कर तथा व्यय संबंधित नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कर और व्यय से संबंधित जो नीति होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं राजकोषीय नीति। ऑप्शन ये बी हो जाएगा, राजकोषीय नीति से कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। किस महासागर में केप कैमोरीन जो है स्थित है? किस महासागर में केप कैमोरीन स्थित है? 16 का राइट आंसर होगा ये हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र है? रुद्र और विचित्र है, तो ये आपका होगा वीणा हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, वीणा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्रता से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? इसके लिए जो मेन जिम्मेदार है दोस्तों, जो भारत को एक तरह से जोड़ के रखा, ये जो हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता जो है प्राणवायु है, तो ये हो जाएगा अरविंद घोष। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। अरविंद घोष जो है पहले क्रांतिकारी थे, बाद में सन्यासी जीवन जो है अपना बिताने लगे। ठीक है। निष्क्रिय जो सिद्धांत था उसका दोस्तों एक प्रकार से ये इनको ही जाना जाता है, निष्क्रिय जो है सिद्धांत के लिए, प्रतिरोध का सिद्धांत। अगला यहाँ पे है। किस गुप्त शासक ने दिया यहाँ पे आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा किया? तो देखिए, हुन जो आक्रमण किया था तो उस समय गुप्त वंश का शासन चल रहा था, और गुप्त वंश में जो शासक था वो था स्कंदगुप्त। यानी आंसर ये ए हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हुन ने आक्रमण किसके समय में किया, तो याद रखेंगे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होता है? यानी अरावली पर्वत श्रृंखला को कौन 2 नदी है जो कि आपको विभाजित करता है? तो 21 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, चंबल नदी और साबरमती नदी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, चंबल और साबरमती नदी। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और चंबल नदी जो निकलती है ये आपको निकलती है मध्य प्रदेश से, मऊ के नज़दीक से दोस्तों ये निकलती है, याद रखना। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है उद्योगों की लेवल प्लानिंग फील्ड, लेवल यहाँ पे प्लेइंग फील्ड तर्कयुक्त की अपेक्षा होती है क्या? तो 22 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बराबरी में रखना चाहिए। यानी आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? कौन यहाँ पे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? ये बी हो जाएगा, प्रबल एकाधिकार जो है विरोधी
विधान, यानी एकाधिकार रहेगा तो कैसे मिश्रित होगा? आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। मिश्रित का मतलब होता है निजी और सरकारी जो होता है दोनों का अस्तित्व होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, सहकारी और निजी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जो है दिया यहाँ पे है अनार्य सभ्यता थी, क्यों अनार्य सभ्यता थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। एक शहरी सभ्यता थी ये, ठीक है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता में गिना जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में से जो है किसकी परजाई से समाप्त हुआ था? हिंदू राजवंश, तो ये जो समाप्त हुआ था दोस्तों ये आपका हो जाएगा राम राजा के, ठीक है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में। आंसर ये बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बिहार में भी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या है? ये हो जाएगा आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो नियुक्त किया गया था ये अकबर के द्वारा दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, अकबर यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? द राइट आंसर ये बी हो जाएगा, राजकुमार परवेज को, ठीक है। राजकुमार परवेज, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी का उन्मूलन कानून बना था? ये बताइए, देश के कौन से राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया गया था? ये जो बनाया गया था दोस्तों बिहार में, अपना प्यारा बिहार। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? इसमें राज्य बताना है। तो पहला जो संविधान में संशोधन हुआ ना था ना, ये आपको जो कारण था बिहार ही था। आंसर ये डी हो जाएगा, बिहार इसका जो है कारण माना जाता है। और यहीं पे सबसे पहला जो जमीन उन्मूलन जो हुआ था, भूमि सुधार, इसी से रिलेटेड था, बिहार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कोल गैस में डैश होता है? कोल गैस में बताइए किसका किसका मिश्रण होता है? तो ये आपका हो जाएगा H2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा और आपको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्नेहक यानी लुब्रिकेंटिंग तेल जो होते हैं क्या होता है? स्नेहक तेल होते हैं दोस्तों, ये बताना है किसका? तो 33 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, C20 और से लेकर के C30 हाइड्रोकार्बन, यानी आंसर नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है, बताइए। फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है, तो 34 का राइट आंसर ही हो जाएगा जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जिंक ब्लेड याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, श्वेत फास्फोरस में इस जैसे कैसी मतलब गंध आती है? श्वेत फास्फोरस से कैसी गंध आती है, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपको लहसुन, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, लहसुन के जैसा सेंट आता है, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया यहाँ पे है कि इसके लिए बेलनाकार लेंस की जो है आवश्यकता होती है। इनमें से किसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है? ये आपका हो जाएगा अवबंधुकता, आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है क्या है, ये बताइए। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपका बी, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर होता है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है? कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? 38 का बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ध्वनि तरंग यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र जो है क्या होता है? कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो ये ml²T-1, यानी आंसर ये क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ml²T-1 जो है क्या हो जाएगा? तो कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, ये बताइए। दीर्घ रूप दोस्तों आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने दोस्तों जो है तत्व होते हैं, ये बताइए। तो ये हो जाएगा टोटल 18 तत्व होते हैं, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ये 18 तत्व यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस तत्व की जो है
किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम है, ये बताइए। कौन सा तत्व है जो H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम होता है? 41 का बताइए। तो ये हो जाएगा SI का आंसर। यहाँ से क्या होगा? तो ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस आयन का आकार उसके परमाणु से कम है। इस कौन सा आयन है जिसका आकार जो है परमाणु से कम होता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा Na+ यानी सोडियम का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि कौन सा सहसंयोजी यहाँ पे जो है यौगिक है? कौन एक सहसंयोजी यौगिक है? ये HCl हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 7 का कितने प्रतिशत 84 है? तो कैसे निकालेंगे? 7 गुना x बट्टे कर लीजिए 100 बराबर हो जाएगा 84, हो जाएगा ना। 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 2 14, 12 7 84, 12 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1200 का आंसर यहाँ से सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मेरी ने एक मोबाइल फ़ोन 1950 रुपया में बेचा और 25% नुकसान उठाया। 30% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले बेचा तो यहाँ से निकाल लेना है क्रय मूल्य, 25% माइनस कर लानी, हानि पे बेचा है तो फिर क्या करना है? जितना आपको आएगा तो उस पर फिर आपको क्या करना है? 30% लाभ दे करके बेच देना है। सेम सवाल सब आपको एकदम बेसिक तरीका से मैंने बताया है दोस्तों उड़ान बैच में। तो उड़ान बैच ज्वाइन करेंगे तो हर चीज़ का नॉलेज एक बेसिक से हाई लेवल तक होगा, 100% होगा। बस आपको उड़ान बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि A का 30% बराबर यहाँ पे दिया है B का जो है 0.25 बराबर C का दोस्तों यहाँ पे जो है 1/5, तो सबका यहाँ पर अनुपात तीनों को बराबर कर दीजिए, ABC का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा? तो आपको B निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि एक आदमी है, एक काम 5/8 और काम 5/8 10 दिन में दोस्तों जो है पूरा करता है। उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? काम को पूरा करने में, काम पूरा करेगा तो बचा है कितना? तो दोस्तों 3/8, तो उसको 3/8 को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है। तो एक एक नियम से भी बन जाएगा, है ना। तो राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा? 47 का दोस्तों। तो ये आपको B निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि एक चतुर्भुज की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाती है तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल भी इतना बढ़ जाता है। तो चतुर्भुज का दोस्तों कह रहा है कि पहले जो है चौड़ाई कितनी थी? तो ये पहले चौड़ाई कितनी थी आप करेंगे चतुर्भुज में, यहाँ पे जो है करेंगे तो राइट आंसर आपको निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई करके आपको यहाँ से जो है ये दिया जो है एक प्रकार से अगर देखेंगे तो ये आपको आयत हो गया, ये जो कह रहा है एक बात, ठीक है। चतुर्भुज तो है ही लेकिन ये बात आयत का है, तो आयत वाला फार्मूला सब लगा के इसमें बनाएंगे, आंसर 20 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के 7वीं अनुसूची में दी गई है। बताइए किस सूची में ये सूचीबद्ध है? तो जो 3 सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें से बताना है। तो कई बार बताएं कि जनसंख्या और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में आता है। आंसर क्या होगा? ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चोल आलेखों में अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की दोस्तों जो है भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को जो है दान में दी गई भूमि कहा जाता है, इसमें से बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपको डी हो जाएगा, यानी कि जो है पल्ली चंदम, आंसर ये डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। डैश को सामान्य रूप से सेल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 51 का राइट आंसर ये भूस्खलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए। तो ये 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, अकबर, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल हो गया, रेत हो गया, तलछट हो गया, मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, जिन्हें डैश जो है हिमनद डैश कहा जाता है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, हिमोड होगा, ये आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 1921-22 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल के मालाबार तट पे, आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा। अली मुसलियार जो है इसके नेतृत्व किए थे, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं कि बंगाल विभाजन को किसके समय में उलट दिया गया। ठीक है, उलट दिया गया 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया। ये दोस्तों जो आपको घटना था उसका नाम बताना है। 56 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है, जो भी ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं, ठीक है, तो उड़ान बैच सब जल्दी जो है सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उड़ान बैच से ही इस बार आपको सफलता मिलने वाला है। बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट जो है आपको जो है रणनीति के साथ इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको 100% सफलता मिले इस बार। क्योंकि इस बार चूकना नहीं है, इस बार आपको लेना है, इसी में वर्दी लेना है। 4100 कितना है पोस्ट, 4128 टोटल पोस्ट है। इसमें से एक सीट आपको फिक्स करना है। अगर एक सीट फिक्स करना है तो आप अभी तक ज्वाइन अगर नहीं किए उड़ान बैच, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीटली लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, जितना भी बार आपको मन होगा देख सकते हैं। उसके साथ में 25 गो टेस्ट मिल जाएगा। 249 में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन में आपको दोस्तों ये बैच जो है मिलेगा, एप्लीकेशन एप्स पे। और उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको जो है अगर ये एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर को सेव कर लेना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। तो 249 में 100% सफलता की गारंटी है। बस आपको जितना चीज़ हम करवा देंगे उसको थोड़ा पढ़ लेना है, बस आपको कोई नहीं रोक सकता आपका रिजल्ट। ठीक है, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट रणनीति के साथ सारा तैयारी हो रहा है। फटाफट सभी लोग ये बैच से अपना जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष किया गया। तो ये जो किया गया 57 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, 1907 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो ये जो आपका हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संविधान संशोधन हुआ है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून जो लाया गया, ये आपको 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दोस्तों लाया गया। ठीक है, तो ये डेट ईस्वी भी याद रखेंगे। ठीक है, नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना दोस्तों, ये जो है अखबारी कागज के लिए। आंसर ये डी हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो होता है नेपा नगर की 1955 में ही होता है, जो कि अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाक जो है जल संधि डैश के मध्य स्थित है। पाक जल संधि किसके किसके मध्य है, ये बताना है। तो देखिए, पाकिस्तान लगा हुआ है, तो ये मत समझ लीजिए पाकिस्तान होगा, ये भारत और श्रीलंका होता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ये बताइए। हिम तेंदुआ यहाँ पे दोस्तों दिया गया, ये बताना है। 62 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। 63 का करेक्ट आंसर बताना है, तो ये ए हो जाएगा, वैज्ञानिक औद्योगिक जो है अनुसंधान परिषद के द्वारा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा और जो है हृदय कहा था, हृदय और आत्मा। तो ये अनुच्छेद जो है 32 को जो है अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान का ये आत्मा और हृदय है। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जो है मंदिर में उपहार दी गई भूमि कहा जाता है, ये बताइए। उपहार दी गई भूमि कहा जाता है, ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से 65 का जो होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये आपको हो जाएगा डी, ये देवदान हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, देवदान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के जो है नियोजन का प्रतिषेध करता है, बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों डी, क्या होगा, अनुच्छेद जो है 24। आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के दोनों सदनों तथा जो है विधान सभाओं के जो है सदस्य के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है, ये बताइए कि किसका चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। संसद के दोनों सदन और विधानसभा के जो सदस्य होता है, ये तीनों व्यक्ति मिल करके एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से मतदान होता है, उसके अनुसार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसमें से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो ये प्रकलन समिति हो जाएगा।
प्रकलन समिति में एक और चीज़ याद रखना है, इसमें सारे सदस्य जो होते हैं आपको लोकसभा के ही होते हैं और इसमें टोटल 30 गो सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है, ये बताइए। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस जो है नीति का अंग है। 69 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। ये 69 का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, साख नीति का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र जब देने की बात आएगा दोस्तों तो 70 का ये ए हो जाएगा, महाभियोग लगाने पर। अगर महाभियोग लगा के अगर हटाना चाहेंगे उस स्थिति में त्यागपत्र देना पड़ता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नौ सेना और वायु का सेना, वायु सेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश में ये दोस्तों सूचीबद्ध है, ये बताना है। ठीक है, तो यानी 71 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, संघ, ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश वे संसाधन होते हैं जिनकी दोस्तों मात्रा ज्ञात होती है। देखिए डैश वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा दोस्तों डैश होती है, मात्रा जो होती है, तो क्या होगा राइट आंसर यहाँ से 72 का, तो ये 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक संसाधन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हीराकुंड बांध किस राज्य में, उड़ीसा में हो जाएगा, महानदी पे। अगला क्वेश्चन है फियोफाइसी के सदस्य को प्राय डैश सवाल कहते हैं। फियोफाइसी जो आपका हो जाएगा राइट आंसर ये बी होगा, भूरा हो जाएगा, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है, ये बताइए। तो समय के साथ जो दोस्तों रहता है नियत, ये आपको वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वेग दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 20 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के इतना है, तो कह रहा है जिनका मूल्य दोस्तों जो है 71 रुपये है, तो 25 पैसे का सिक्का कितना है। तो कुल सिक्का जब दे दिया है तो मान लेते हैं 25 पैसा का सिक्का है एक्स, तो 20 पैसा क्या हो जाएगा आपको 324 माइनस एक्स, गुना कर दीजिएगा। रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से आपको जो है भागा देना पड़ेगा, भाग दे के दोनों साइड आप निकाल लीजिएगा राइट आंसर आपको, और 71 के बराबर ये कर दीजिएगा, राइट आंसर आपको फटाक से निकल जाएगा। आंसर यहाँ से क्या निकलेगा 76 का दोस्तों, यहाँ से तो 76 का निकल जाएगा ए 124। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का सामंत अनुपात इतना है। ठीक है, दूध कितना हो गया 5 3 8 8 5 40 5 25 लीटर दूध हो गया और 15 लीटर क्या हो गया इसमें पानी हो गया। कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात समान हो जाएगा, यानी जो है आपको 1:1 हो जाएगा। तब तो मिला दीजिए, नीचे में क्या करना है पानी मिला दीजिएगा, बराबर कर देना है अनुपात में 1:1, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। यहाँ से 77 का ये आपको 10 लीटर निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का दोस्तों उदाहरण है, ये बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से 78 का क्या होगा, तो 78 का ये बी हो जाएगा दोस्तों, मेमल, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ दोस्तों जो है कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा संचयित होता है करता है को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टोरेज यूनिट कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक दुकानदार 2 रुपये में 4 पेंसिलें बेचता है, 3 रुपये में 8 पेंसिल बेचता है। दुकानदार की हानि या लाभ ज्ञात करिए, कितना होगा। हानि या लाभ जो हो जाएगा ये 25% निकल जाएगा, ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों है 783 863 और इतना है 1021 को विभाजित करने के लिए क्रम से इतना इतना से शेष बचेगा। 81 क्या करना है, तो ये जो है 783 में से 3 को घटा लेंगे, 863 में से 5 को घटा लेंगे, 1021 में से 7 को घटा लेंगे, घटा के क्या करना, तो सबका मौसम निकाल लीजिएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको 78 निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। किसका तार इसमें इस्पात के तार से अधिक प्रबल है, तो ये हो जाएगा नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जलरोधक जो है रेन कोट का आविष्कार किसने किया। जलरोधक रेन कोट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा आपको चार्ल्स मैकिन्टॉश, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या, तो ये जो घूम सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की डैश का कारण है घर्षण। ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, अनियमितताएं, आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही विस्तार के बाद बिहार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल संख्या जो है कितनी हो गया है, तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, 6 को हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है कौन सा होगा। इनकरेक्ट स्पेल ये आपको जो है आर्चरी यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा है। ठीक है, आर्चरी यहाँ पे गलत लिखा है, होना क्या चाहिए, तो ये ई होना चाहिए यहाँ पे। अगला यहाँ पे है अंडरलाइन जो किया है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चुनना है 88 का, तो ये यहाँ से आपको सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि फिल इन द ब्लैंक, सी इज इन सो डैश ऑफ प्लांट्स, तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, फॉन्ड। अगला यहाँ पे है अंडरलाइन जो किया है, फिर से नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चुनना है, चुनिए यहाँ पे फटाफट सभी लोग। इसके जगह पे क्या हो सकता है, तो इसके जगह पे यहाँ से देखेंगे दोस्तों क्या होगा, तो क्या 90 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रुप ऑफ वर्ड चुनना है। ग्रुप ऑफ वर्ड दिया किसका, तो फ्लूइड सेक्रेटेड बाय फ्लोअर विच इज कलेक्टेड बाय बीस फॉर मेकिंग हनी, तो 91 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा आपको, नेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंडरलाइन जो किया है उसके जगह पे दोस्तों क्या होगा, फिर से वही सवाल। ठीक है, तो यहाँ से जो है 92 का राइट आंसर क्या निकलेगा, तो ये बी निकल जाएगा, बी यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया साइनोनिम चुनने के लिए, रैम्बलिंग का यहाँ पे साइनोनिम चुनना है, तो रैम्बलिंग का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, लॉन्ग विंडेड, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन द वर्ड्स, तो यहाँ से जो है 94 का क्या होगा, तो ये आपको डिसमिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डिसमिस दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से 95 का क्या निकलेगा, कपाट निकल जाएगा, द्वार का कपाट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी का चयन करिए, तो सही वर्तनी का चयन करें तो संसारिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कोई त्रुटि है या नहीं उसको चुनिए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपको एक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये एक हो जाएगा अध्यापक, यहाँ से 97 का एक हो जाएगा अध्यापक। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिया है कि एक शब्द चुनिए, करेक्ट, जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष न ले तो तटस्थ हो जाएगा, आंसर ये डी हो जाएगा, स्थिर रहने वाला। अगला यहाँ पे है कि फिर से त्रुटि चुनना है, त्रुटि चुनना है तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, इस समय छोटे बच्चे को डैश, यहाँ पे इस समय छोटे बच्चे को डैश के जगह पे यहाँ पे क्या होगा ये बताना है, तो ये आपको हो जाएगा, त्रुटि में आपको आ जाएगा बच्चा होना चाहिए, छोटे बच्चों होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि महिला कमांडो को फौज तैयार करने वाला बिहार का पहला राज्य, बिहार देश का कौन सा राज्य है, ये क्वेश्चन है, तो ये पहला राज्य है। ठीक है, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार पहला राज्य देश में। ये था दोस्तों आपको क्लास नंबर और प्रैक्टिस सेट नंबर नया वाला 34वां प्रैक्टिस सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जो भी उड़ान बैच नहीं लिए हैं उड़ान बैच ले लेंगे, उड़ान बैच आपको सफलता दिलाएगा। उड़ान बैच एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर नहीं मिले तो ये सर का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो सर आपको जो है भेज देंगे लिंक। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।